हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब परिवार में। देखिए दोस्तों, आज की जो बात करेंगे हम, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो मैथ का जुड़ा टॉपिक है और वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला। टॉपिक है आपके सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला। ठीक है, मैथ का टॉपिक है और बेस्ट टॉपिक है बेटा, हर क्लास में काम आने वाला टॉपिक है। तो सबसे पहली जो इमेज होगी आपके सामने, सबसे पहली इमेज की जो मैं बात करूँगा वो इमेज होगी वर्ग की। किसकी इमेज होगी? वर्ग की, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है स्क्वायर। क्या बोलते हैं भैया? स्क्वायर। इसकी एक शर्त होती है कि वर्ग की चारों भुजा बराबर होती हैं। चारों भुजा कैसी होंगी? बराबर होंगी। जैसे समझो, मैं एक इमेज बना के दिखा देता हूँ आपको। ये अगर 5 सेंटीमीटर होगी भैया, तो ये वाली भुजा भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये वाली भुजा भी 5 सेंटीमीटर, ये 5। अगर एक भुजा 10 सेंटीमीटर होगी तो सारी भुजाएं ही 10 सेंटीमीटर की होंगी। ये इसकी एक शर्त होती है। ठीक है, एक भुजा अगर होगी 10 सेंटीमीटर की तो सारी भुजाएं 10-10 सेंटीमीटर की होंगी। ये इसकी शर्त है। आगे समझो, इसका जो पहला फॉर्मूला होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि वर्ग का परिमाप। और देखो, सबसे पहले मैं आपको परिमाप बता दूं होता क्या है। परिमाप होता है बेटा, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन तक, इस डायरेक्शन से ये डायरेक्शन, ये इधर से इधर और इधर से इधर, चारों डायरेक्शन का योग करके जो आएगा आपके पास क्षेत्रफल, वो परिमाप होगा। तो 5 + 5 + 5 + 5 20 हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 4a। ए मतलब भुजा, और जब भुजा 5 होगी तो 4 × 5 करेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, तो परिमाप होता है 4a। अगला टॉपिक होता है वर्ग का क्षेत्रफल। और वर्ग का जब क्षेत्रफल आप लोग निकालेंगे तो भुजा इंटू भुजा क्या होगा? भुजा इंटू भुजा। या तो आप भुजा का स्क्वायर कर सकते हैं या फिर इसे लिख सकते हो ए का स्क्वायर। ठीक है, भुजा गुणा भुजा। आगे देखिए, अगर मुझे दे रखा है भैया वर्ग का क्षेत्रफल, क्या दे रखा है? वर्ग का क्षेत्रफल, और मुझे निकालनी है भुजा। तो वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है ना, और भुजा निकालनी है। तो आप भुजा कैसे निकाल सकते हैं कि इसका अंडर कर दीजिए। इसका क्या करते हैं? अंडर कर दें, इसको वर्गमूल निकालें तो भुजा आ जाएगी आपके पास। और अगला होता है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण हम ज्ञात करते हैं, वर्ग का विकर्ण, तो इसका सूत्र होता है भैया भुजा √2 या फिर इसको लिख दीजिए a√2। ठीक है, इसको लिख देते हैं a² और इसको लिख देते हैं 4a। अगर वर्ग की बात करें तो वर्ग के इतने ही फॉर्मूलाज बनते हैं आपके सामने। आगे की जो इमेज होगी वो होगी भैया आयत की। क्या होगी? आयत। और आयत को अगर इंग्लिश में बात करें तो हम रेक्टेंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल बोलते हैं। तो समझो ये इमेज कैसी बनती है भैया। इमेज कुछ इस टाइप की बनेगी कि आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजा बराबर। जैसे समझो कि इसको मान लें हम एल लंबाई और इसको मान लें चौड़ाई। तो ये एल के बराबर होगी और वी के बराबर, मतलब ब्रेथ चौड़ाई बराबर होगी और लंबाई बराबर होगी। ठीक है, जैसे समझो, सबसे पहले इसका भी क्या निकालेंगे? आयत का परिमाप। और इसका जब सूत्र लगाएंगे आप, इसका जब सूत्र फॉलो करोगे तो 2 × लंबाई प्लस क्या लिखोगे भैया? चौड़ाई। 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। और मैं बात करूं आयत का क्षेत्रफल, देखो समझो कि आयत का परिमाप कैसे निकाला। एक बी फिर एल फिर बी फिर एल, तो 2 बी हो जाएंगी, 2 एल हो जाएंगी, 2 बी 2 एल, तो 2 कॉमन ले लिया, एल + बी लिख दिया। आयत का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो आयत का क्षेत्रफल होगा बेटा लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि ये भी क्या होता है? भुजा गुणा भुजा होता था, भुजा गुणा भुजा। और इसकी भुजा एक बी है और एक एल है, तो इसको एल गुणा बी लिख सकते हैं या फिर लंबाई गुणा चौड़ाई। बात तो वही है, वो इंग्लिश में कह रहे हैं एल × वी और ये हिंदी में कह रहे हैं लंबाई ×
चौड़ाई। आगे बात करें बेटा आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण। तो ये फॉर्मूला क्या होता है कि रूट में मतलब वर्गमूल के अंदर है ना, लंबाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होता है अंडर रूट के अंदर। आगे की इमेज देखो, आगे की जो इमेज होगी वो वृत्त होगा। क्या होगा? वृत्त, सर्कल होगा। देखो समझो, इस वीडियो में मैं सारे ही टॉपिक खत्म करा दूंगा, लेकिन बने रहेंगे लास्ट तक। वृत्त होगा, सर्कल। सबसे पहले बनाएंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या ये समझो। वृत्त का क्षेत्रफल बनाएंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है भैया पाई आर स्क्वायर। और वृत्त क्या होता है? इस टाइप से होता है भैया वृत्त, है ना। और आर होती है इसकी त्रिज्या। आर क्या होती है? इसकी त्रिज्या, जिसे हम रेडियस बोलते हैं। और डायमीटर होता है इसका व्यास। ठीक है, त्रिज्या मतलब आर और व्यास मतलब डी, व्यास मतलब डी। और डी होती है 2r के बराबर, है ना। ठीक है, 2r के बराबर, या r बराबर d/2, कुछ भी लिख सकते हैं। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। और वृत्त का जो व्यास होगा, वृत्त का व्यास मतलब कि d, वो होता है बराबर 2r, बराबर 2r। अगला होगा वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि जब आप निकाल रहे होंगे तो 2πr, क्या निकालते हैं? 2πr। या इसको हम एक और फॉर्मूला दे सकते हैं 2d, वो 2d नहीं, पाई डी। क्या देंगे? पाई डी। क्योंकि d क्या होता है 2r के बराबर और पाई बची, तो इसको हम पाई डी लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, आगे समझो। आगे का जो फॉर्मूला होगा, परिधि निकल आई। अब अर्धवृत्त की और परिधि निकालेंगे। अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि कैसे निकलेगी? अर्धवृत्त की जब आप परिधि निकाल रहे होंगे तो पाई आर इंटू 2r, पाई आर और प्लस 2r। वृत्त की परिधि होती है पाई आर प्लस 2r। और अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त मतलब आधे वृत्त का परिमाप, है ना। और आधे वृत्त का जब परिमाप निकालेंगे तो बेटा ये होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बटे 2। ठीक है, ये होता है अर्धवृत्त का परिमाप। आगे की बात देखो, और आगे की बात होगी घनाभ की। किसकी होगी? घनाभ। और घनाभ को अगर हम बात करें इंग्लिश में तो क्यूबॉइड बोला जाता है। क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड होता कैसा है बेटा ये समझो। एक जैसे आपके एक माचिस का बॉक्स होता है, उसकी आकृति क्यूबॉइड जैसी होती है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है, वो क्यूबॉइड होता है ना। समझो, इसमें एल बराबर होगी बेटा लंबाई, एल बराबर लंबाई, बी बराबर चौड़ाई, बी बराबर चौड़ाई, और एच बराबर होगी ऊंचाई। तीन चीजें मिलेंगी, एल बराबर लंबाई, बी बराबर चौड़ाई और एच बराबर ऊंचाई। जैसे समझो कि इसको बोलते क्या है? 6 फलक से बनी ठोस आकृति को घनाभ कहते हैं। ठीक है, समझो। सबसे पहले लिखेंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। और घनाभ का जो आयतन होगा बेटा वो होगा एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच। और फिर होगा घनाभ का वक्र पृष्ठीय, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब समझेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है चार दीवारी, चारों दीवारी का क्षेत्रफल। ठीक है, चार दीवारी का जो क्षेत्रफल होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और उसको निकालते कैसे? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। और आगे समझें घनाभ का संपूर्ण, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बेटा ये समझो। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, जैसे बात करूं मैं
आपसे वक्र पृष्ठ की, वक्र पृष्ठ को मैंने बताया था आपको चार दीवारी, कौन सी, चार दीवारी। और चार दीवारी में जब छत और फर्श को जोड़ दिया जाता है तो 6 सतह बन जाती हैं, चारों तो दीवारें और एक छत का एरिया, ठीक है, और एक बनेगा फर्श का एरिया। तो जब इसको ऐसे निकाला जाता है तो फिर इसका सूत्र बदल जाता है बेटा, 2 इंटू एल प्लस बी एच प्लस एच एल। समझो, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ठीक है, ये होता है इसका सूत्र। और देखो आगे समझे, घनाभ का विकर्ण, ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, घनाभ का विकर्ण। और घनाभ का विकर्ण जब निकालेंगे तो रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। आगे समझो, आगे की जो आकृति होगी आपके सामने वो होगी बेटा किसकी आकृति, घन की आकृति, किसकी, घन की आकृति। देखो घन और घनाभ में केवल इतना सा फर्क है कि घनाभ की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है वो अलग अलग होती है, घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर बराबर होती है। जैसे समझो, घन जो होगा उसे क्यूब बोला जाता है, घन को क्या बोलेंगे, क्यूब। और इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बेटा समान रहती है, जैसे वर्ग की रहती है ऐसे इसकी, वर्ग में ऊंचाई नहीं होती, इसमें ऊंचाई भी साथ होती है। एल इंटू बी, एल इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू एच, तीनों ही बराबर बराबर होती हैं। सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला आएगा वो घन का आयतन निकाला जाएगा, घन का आयतन निकालेंगे। और घन का जो आयतन होगा बेटा वो भुजा का क्यूब होगा, क्या होगा, भुजा का क्यूब मतलब ए का क्यूब। आपको बता दिया घन एल बी और एच तीनों बराबर बराबर होती हैं, तीनों बराबर एक संख्या के होंगी, ए के बी के सी के, कुछ भी मान लीजिए एक 5 होगी तो तीनों ही 5 5 होंगी, एक 10 होगी तो तीनों ही 10 10 होंगी, ठीक है। तो इसका सूत्र बनता है ए का क्यूब। और घन का वक्र पृष्ठ, घन का वक्र पृष्ठ बताएंगे सभी लोग, घन का वक्र पृष्ठ जो होता है वो चार दीवारी होती है, कौन सी बेटा, चार दीवारी। तो 4 इंटू भुजा का स्क्वायर है ना, 4 इंटू भुजा का स्क्वायर, या फिर 4 इंटू ए स्क्वायर, 4 ए स्क्वायर जो बोलते हैं। और घन का संपूर्ण, घन का संपूर्ण पृष्ठ, देखो ए स्क्वायर क्यों आ रहा है, ए स्क्वायर का मतलब भुजा इंटू भुजा, जब भी तो एक दीवार का निकल आएगा, चार दीवार का निकल के 4 से गुणा कर देंगे। अब घन का संपूर्ण मतलब चार दीवारी फर्श प्लस छत, तो 6 दीवारी हो जाएंगी, 6 के बराबर होगा तो 6 स्क्वायर हो जाएगा ना। आगे बात करूं मैं बेटा घन का विकर्ण, घन का जो विकर्ण होगा, घन का विकर्ण होगा रूट 3 गुणा भुजा, रूट 3 गुणा भुजा, जिसे आप कह सकते हो भुजा रूट 3, ठीक है। ऐसी वीडियो आपको नेक्स्ट मिलेगी, उसके लिए अगला पार्ट होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना बेटा। लेकिन ये ध्यान रखना, ये टॉपिक्स आप नोट्स कर सकते हैं कहीं भी और इनको याद कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा 9 10th के लिए, है ना। तो इसीलिए आगे की वीडियो अब आपके सामने फिर से आएगी, अगला पार्ट देखना ना भूलें। उसमें जो कराएंगे हम, बेलन होगा, खोखला बेलन होगा, गोला होगा, अर्धगोला होगा और शंकु, इतनी इमेज के आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनको मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो देखना ना भूलें इसके बाद की वीडियो। थैंक यू।